हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपकी मैथ्स की 2 बुक्स है। फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड बुक है ज्योमेट्री। तो आज हम उसमें आपकी फर्स्ट बुक है जो उसमें मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस उसका जो आपका चैप्टर फर्स्ट है मैट्रिसेस उसका लेक्चर 2 लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि और अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से आप पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ये दी हुई है आपको 1 4 2 3 5 4 3 6 1। ये आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और अगर आपको इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज, यानी आपको अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे पूछे कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको क्या निकालना है। पहले तो आपको ट्रांसपोज को हम इससे डिनोट करते हैं ए के ऊपर क्या डैश, उसके बाद ए डैश इक्वल टू, मैंने आपको बताया लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो हॉरिजॉन्टली होती है ये आपकी क्या होती है रो, यानी ये क्या आपकी रो 1, ये आपकी फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली है क्या हुई रो 2, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली R3। देखिए दोस्तों ये वर्टिकली ये क्या आपकी C1, फिर ये वाली वर्टिकली C2, फिर ये वाली वर्टिकली ये क्या हुई C3। तो अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का तो आपकी जो रोज होती है उसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम होती है उसे हम किस में चेंज कर देते हैं रो में। तो आपकी जैसे रो है 1 4 2, फर्स्ट रो है आपकी ये, तो आप इसे किस में चेंज करेंगे कॉलम में। तो कॉलम कैसे होते हैं हमारे वर्टिकली, तो हम इसे कर देंगे 1 4 2। इसी प्रकार जो आपकी रो है 3 5 4, ये आपकी रो 2 है, तो आप इसे कैसे, इसे भी वर्टिकल 3 5 4। उसके बाद 3 6 1 ये आपकी रो है, तो ये हम इसे किस में चेंज कर देंगे कॉलम में 3 6 1, क्या 3 6 1। आपको क्या करना है ट्रांसपोज आपको मैट्रिक्स निकालनी है, तो आपको क्या करना है रो आपकी जो है उसे कॉलम में चेंज कर सकते हैं हम, और जो कॉलम्स है उसे हम किस में चेंज कर सकते हैं रो में हम चेंज कर सकते हैं। रो से कॉलम या कॉलम से रो में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, आप एक बार फिर ध्यान से सुनिए। आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, अगर आपको उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो आपका एक किसका डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को ए डैश से। तो आपकी जो रोज होती है उसे कॉलम में और जो कॉलम होते हैं वे उसमें रो में चेंज हो जाए। देखिए जैसे ये रो थी यहाँ पर, तो ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी कॉलम। उसके बाद ये कॉलम था हमारा 1 3 3, तो एक कॉलम था ये क्या बन गया हमारा रो। तो दोस्तों ट्रांसपोज तो आपके लिए बहुत ईजी है। अब इसमें एक थ्योरम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, थ्योरम आप डाल सकते हैं एडिंग थ्योरम। इफ ए डैश यानी ए ट्रांसपोज बी द ट्रांसपोजिस ऑफ ए एंड बी, यानी आपका कोई मैट्रिक्स है ए और बी, यहाँ पर आपको एलिमेंट नहीं दिए हुए है। ए का ट्रांसपोज क्या होता है ए डैश, बी का ट्रांसपोज क्या होता है बी डैश। उसके बाद इसमें आपको पॉइंट क्या रखने हैं, जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला यानी कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और फिर उसका सेकंड टाइम फिर ट्रांसपोज निकाला, तो आपको जो मैट्रिक्स दी हुई थी आपको क्या मिलेगा ए। जैसे आप इसे समझ सकते हैं, आपने इसका क्या निकाला ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज आपका क्या आया। अगर आप इसका सेकंड टाइम ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश का फिर से, तो देखिए आपको क्या मिलेगा 1 3 3 4 5 6 2 4 1। देखिए दोस्तों आ गया ना जो आपको ए मैट्रिक्स दी हुई थी 1 4 2 3 5 4 3 6 1, यानी ए डैश अगर आप किसी ट्रांसपोज का सेकंड टाइम ट्रांसपोज निकालता है तो आपको जो आपकी मैट्रिक्स पहले दी हुई थी क्वेश्चन में वही आपको ए इक्वल टू ए मिल जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स के एडिशन का आप ट्रांसपोज निकालता है तो उसमें कैसे होता है ए डैश प्लस
बी डैश, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पॉइंट 3 क्या है, के ए ट्रांसपोज। यह आपका कॉन्स्टेंट यहाँ पर, यह आपका क्या है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी आपका ऐसे ही रह जाता है ए ट्रांसपोज। यहाँ पर आप लिख सकते हैं के बिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, ए बी डैश, यानी आपकी दो मैट्रिक्स है ए बी और आपकी ये किस में मल्टीप्लाई में, और उसको आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसके बाद अब हम देखते हैं, ट्रांसपोज हमने समझ लिया, इसमें आपको ये पॉइंट्स नोट कर ले दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए अब हम देखते हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, कंजुगेट। ट्रांसपोज तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, अब आपको क्या निकालना है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले आप तो देखिए, सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है =, आपको मैट्रिक्स दी हुई है =1 + 8i 3 0 + 4i 5 - 7i 2 8 7 - 3i 2 + 4i 10 + 12i। यह आपको क्या दी हुई है, कोई मैट्रिक्स दी हुई है। कंजुगेट निकालना आपको इस मैट्रिक्स का। अगर दोस्तों आपको कंजुगेट निकालना है किसी मैट्रिक्स का, पहले तो मैं आपको बताऊं, जो कंजुगेट है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ए कंजुगेट। अगर ए के ऊपर हमने बार लगा दिया तो इसे क्या बोलते हैं, ए का कंजुगेट हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या कर देते हैं, जो आपका आई है, आई क्या होता है आपका आयोटा। आपने क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये क्या बोलते हैं इसे, आयोटा, यानी ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना है, तो आपके जो ये सिंपल नंबर है 1 2 3 4, यानी रियल नंबर्स है जो आपके 1 2 3, ये आई वाले नहीं, ये 1 2 3 4 5 ऐसे -2 -1, आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये तो आपको ऐसे लिखने हैं। और जो आपके ये आई, जिनके साथ आई है, जिन नंबर्स के साथ क्या है आई, यानी जो आपके इमेजिनरी नंबर है उसका साइन आपका क्या हो जाता है, चेंज। यानी अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, अगर निगेटिव है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो प्लस का 8i, तो ये क्या होगा, -8i। ये तो आपका सेम ही रहेगा यहाँ पर। 0 माइनस का क्या हो जाएगा, 4i। 5 आपका एज इट इज -7 है। तो अगर कंजुगेट में मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी नंबर का क्या हो जाता है, साइन चेंज, यानी पॉजिटिव नहीं। 2 भी ऐसे ही रहेगा, 8 भी। 7 + 3i 2, ये आपका प्लस का है तो आपका क्या हो जाएगा, -4i। इसी प्रकार ये आपका पॉजिटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो दोस्तों आपको कंजुगेट निकालना भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको कंजुगेट निकालना है तो आपके जो रियल नंबर्स है, यानी 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको उनको तो सेम लिखना है। और आपके जो ये इमेजिनरी जिन नंबर्स के साथ ये आई आया हुआ है आयोटा, तो आपको उसका क्या कर देना, साइन निगेटिव कर देना, यानी अपोजिट साइन। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव। इसमें भी आपकी फिर थ्योरम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर पढ़ी थ्योरम। तो देखिए दोस्तों, इफ दोस्तों जहाँ पर आपको समझना है आप कमेंट करना, मैं फिर से आपके लिए दोबारा से समझा दूंगा। ए ट्रांसपोज बी, ए कंजुगेट एंड बी कंजुगेट, बी द, देखिए आपका बी द कंजुगेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देन आपका क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, यानी आपको कोई ए और बी दिया है, ए का कंजुगेट क्या होता है, ए डैश, बी का बी बार। ये किसे क्या बोलते हैं, ए डैश नहीं सॉरी, इसे बोलते हैं हम बार। तो दोस्तों अगर आपने किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाला और फिर उसका सेकंड टाइम फिर से क्या निकाल दिया,
कंजुगेट, तो आपका क्या आता है इक्वल टू ए। जैसे आपने ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज सेकंड टाइम निकाल लिया तब भी आपको क्या मिला ए, और अगर आपने कंजुगेट निकाला किसी मैट्रिक्स का और फिर से उसका सेकंड टाइम कंजुगेट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा ए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ए प्लस बी का कंजुगेट। अगर आपको टू मैट्रिक्स का एडिशन करना है और उनका क्या निकालना है कंजुगेट, तो आपको पहले क्या करना है ए कंजुगेट प्लस बी बार, यानी ए का कंजुगेट अलग निकालना है, बी का कंजुगेट निकालना और फिर उनको क्या कर देना है ऐड। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है कि ए का क्या है कंजुगेट। तो दोस्तों इसमें तो आपको सिंपली दोनों को क्या निकालना है कंजुगेट। यहाँ पर के आपका के बिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, के क्या आपका यहाँ पर के एनी कॉम्प्लेक्स। इसका फोर्थ पॉइंट है ए बी कंजुगेट, यानी आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दियो और आपको उसका कंजुगेट निकालना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग कंजुगेट निकालना और फिर उनकी क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। उसके बाद आपको कंजुगेट समझ आया। मैंने अब तक आपको पढ़ाया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स और इसके थ्योरम्स कराई। अब हम देखते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज कंजुगेट, दोनों अब की बार कंबाइन है, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है तो उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, अब क्या करने वाले हम ट्रांसपोज्ड, अगर आपको क्या निकालना है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए टू द पावर थीटा से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या, और आपको क्या करना है द ट्रांसपोज कंजुगेट इट इज डिनोटेड, हम इसे किससे अगर आपको ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है तो आपको क्या लिखना है ए टू द पावर थीटा से हम इसे डिनोट करते हैं। और अगर आपको ए टू द पावर थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे, आप नोट कीजिए ए टू दी पावर थीटा, यानी अगर आपको ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है तो आपको ए की पावर थीटा है, आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले आप ए डैश निकालिए यानी ए का ट्रांसपोज और फिर उसका क्या निकालिए कंजुगेट। तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा आपका ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी आपको अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है यानी ए टू दी पावर थीटा निकालना है तो आप उसे कैसे निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालिए, जो आपका ए का ट्रांसपोज आया उससे क्या निकालिए फिर उसका कंजुगेट, और फिर वो आपका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, यानी आपने दोनों कंबाइन कर दिया। अब इसमें भी क्या आपकी थ्योरम है, तो चलिए थ्योरम क्या है वे, इसमें भी आपका जो फर्स्ट है इसमें भी आपका ऐसे, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ए टू द पावर थीटा निकाला और फिर उसका सेकंड टाइम फिर कंजुगेट निकाला ट्रांसपोज कंजुगेट, तो आपको इक्वल टू क्या मिलेगा ए के, ही आपको इक्वल मिलेगा। उसके बाद इसका सेकंड है ए प्लस बी, यानी आपको दो मैट्रिक्स एडिशन में दी हुई है और आपको उसका क्या निकालना है ट्रांसपोज कंजुगेट, तो आपको क्या अलग अलग उनका क्या निकाल देना है ट्रांसपोज कंजुगेट। इसका जो थर्ड पॉइंट है क्या है के ए टू दी पावर क्या है थीटा, यहाँ पर आपको के का थीटा नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है के का कंजुगेट। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ होगा, कोई भी इमेजिनरी नंबर दिया हुआ होगा और ए टू दी पावर क्या होता है आपका थीटा। उसके बाद इसका फोर्थ है जो ए बी टू दी पावर थीटा, यानी ये क्या चले आपका ट्रांसपोज कंजुगेट, तो इसके लिए बी टू दी पावर थीटा ए टू दी पावर क्या थीटा। तो दोस्तों हमने आज कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो नेक्स्ट बेसिक बचे हुए इसके 3-4 सिमेट्रिक हुआ आपका, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन मैट्रिक्स और आपका यूनिटरी मैट्रिक्स, ये आपके 3-4 टॉपिक्स बचे हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।